जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आज दिल्ली प्रदेश के पश्चिमी जिले में स्वयं सहायता समूह का सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख राजमणि एवं मुख्य संरक्षक पूजा कपिल मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर अभियान के कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अभियान द्वारा गठित 10 समूहों को सम्मानित किया गया है। साथ में अभियान में प्रधानमंत्री की योजना के प्रचार प्रसार कार्य की योजना के बारे में बताया गया। जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा सहायता समूह को फूड कार्ट निःशुल्क नोल्म साउथ वेस्ट और डीएम साउथ वेस्ट दिल्ली के सहयोग से दिया। जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान की मुख्य संरक्षक पूजा कपिल मिश्रा, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें अनिल कुमार को जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली की साउथ पूर्व मेयर और बीजेपी की दिल्ली प्रदेश मंत्री सुनीता कांगड़ा को अभियान का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। साथ में श्वेता साहनी पूर्व एमसीडी चेयरमैन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और उत्तराखंड की प्रभारी नियुक्त किया गया। विनोद शर्मा को दिल्ली प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलाहकार समिति सदस्य मनोज ठाकरे, अक्षय दान, विनोद विजयवर्गीय, जितेंद्र पात्रा और राष्ट्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट प्रभारी सुमंत घोष, राष्ट्रीय महामंत्री हेमंत कुमार को नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के माध्यम से हर एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त करने का काम विगत कई वर्षों से बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी इस समाज के वर्ग को आगे लाने की, इस देश के विकास में उनका सहयोग लेने की, उनको खड़ा करने की जितनी भी योजनाएं, उन सारी योजनाओं को इस अभियान के माध्यम से हम जनता तक कई प्रदेशों में पहुंचा रहे हैं और दिल्ली में अनवरत कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज उसी कड़ी में एक तो आज सारे में हमारी नवनियुक्त कार्यकारिणी का यहाँ पे नियुक्ति की गई है, तो उन सबका अभिनंदन करना था। आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपों का भी सम्मान समारोह किया गया, जो लोग खड़े हुए और जिन्होंने अपना काम किया। और आज किस तरह से जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान ने विभिन्न योजनाओं को लेकर लोगों को खड़ा करने में, महिला स्पेशली मातृशक्ति को खड़ा करने में, सेल्फ हेल्प ग्रुप को खड़ा करने में किस तरह योगदान दिया है, इसकी विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ में साउथ दिल्ली डीएम ऑफिस के साथ में अभी एक हम रेडी एक नया ये पहली बार शुभारंभ इसका कर रहे हैं कि वो वितरित करेंगे अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि वो अपने आप में कैसे खड़ी हो सकें, वो भोजन के लिए होगी, लोगों को अच्छा भोजन दे सकें। तो एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर जो जिसे कहें कि आदरणीय मोदी जी जिस आह्वान को लोगों से कर रहे हैं, जो एक इस सरकार का मूल मंत्र है, भाजपा का मूल मंत्र है कि अंतिम व्यक्ति को कैसे हमें मुख्य धारा में लाना है, उसको लेके जिस तरह अभियान काम कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को लेके आज सारी बहनों से मिलना और बहुत सारी बातों को करना और ज़्यादा जोड़ना और ज़्यादा खड़े करना और कहीं ना कहीं अपना, हम इसे मानते हैं कि एक चिड़िया के जैसे योगदान होता है, उस तरह से ये योगदान राजमणि जी के नेतृत्व में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। ये जो पूरी टीम है, आज सुनीता कांगड़ा जी हमारी दिल्ली के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, अनिल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, विनोद जी, सारी वीना सड़े, सारी बहनें, ये किस तरह से शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इस काम को और लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप छोटा छोटा योगदान देते चाहिए, हाथ बढ़ाते चाहिए, कारवा बनता जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आज हम सारे इसलिए एकत्रित। हमारा शुरू से जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह पे जोर दिया है कि देश भर की महिलाएं जो हैं वो स्वयं सहायता समूह को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएं। महिला सक्षम कैसे होगी? तो महिला सक्षम ये होगी, एक ना दो ना मिलकर 10 महिलाएं ग्रुप बना ले, 10 कुछ काम कर रही हैं, उस काम के जगह पे वो कुछ मार्केटिंग करेंगी, कुछ अपना हुनर करेंगी, सब मिलकर एक काम करेंगी, वो एक रोज़गार होगा। तो उस पहल में ये देखने को मिलता है कि उनके पास पैसे की सबसे बड़ा अभाव है। तो एक पहल हमने यहाँ पे दिल्ली में ये शुरुआत किया कि हम एक महिलाओं को, क्योंकि दिल्ली में ना खाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, सड़क पे देखते होंगे, तो हम आज एक फूड कार्ट देंगे उन महिलाओं को, फूड कार्ट देंगे ताकि वो कुछ भी बना के उस पर समोसे, चाय, राजमा चावल, कढ़ी
चावल ये सब बेच सकें, 200-300 रुपये का भी पर डे इनकम होगा उनके घरों में। तो इसी को हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखेंगे कि एक छोटा सा जब महिला जो अपने घर से गरीब है उसमें आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे समाज भी निरंतर मजबूत होता चला जाएगा। ये कार्यकारिणी जो आज बनाई गई है 2024 के लक्ष्य को देखते हुए बनाई गई है। ये कार्यकारिणी का फेरबदल है। हमारा जो अभियान है वो ऑलरेडी 2015 में गठन हुआ था। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं की घोषणा किया और योजना घोषणा 2017 से हम लोग कार्य में लगे रहे। तो हम लोग कार्य में लगे रहे। 2019 का रिजल्ट हमने देखा अपने माननीय मोदी जी का। और ऐसा नहीं है, आप ये मीडिया बंधु हमें सब देखते हैं, हम ये अभियान के तहत हम कार्य कर रहे हैं। तो ये फेरबदल किया गया ताकि हम और मजबूती से जो युवा हैं वो आगे बढ़ते चलें और अभियान को बूस्ट अप मिले। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों तक पहुँच रहे हैं? हाँ, देखिए हमारा ये है कि हमने जो योजना बनाए, प्रधानमंत्री जो योजना बनाया है और जो ग्राउंड स्तर पे पहुंचा है उसको उभारना मेरा काम है। मेरा काम है कि लोगों को पहुंचाएं। जो लोगों ने योजना ले रखा है वो आगे बढ़ें और कहें कि हाँ जी हमने ये योजना का फ़ायदा उठाया, मेरी पहले ज़िंदगी ऐसी थी और योजना लेने के बाद ये ज़िंदगी हुई। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करें। आपने देख रहे होंगे धन्यवाद मोदी जी भी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं ताकि जो योजना के लाभार्थी हैं वो धन्यवाद दें मोदी जी को कि हाँ हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। राजमणि जी, आज कितनी महिलाओं को रोजगार आप देंगे? जैसे अभी आपने बताया कि कुछ महिलाओं को यहाँ रोजगार दिया जाए। हाँ, हम लोगों ने 200 महिलाओं को चयन किया है जिसमें अलग अलग जी, कोई रेडी राजमा चावल की रेडी के लिए, कोई बेकरी के लिए, तो इस तरह से कोई पापड़ बड़ी अचार के लिए और कोई पेपर धोने प्लेट के लिए। इस तरह से हमने 40-40, 20-20 की ग्रुप बना के 200 महिलाओं को सिलेक्ट किया है जिसको हम लोग ने 15 से 20 दिन का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। उनको करने के बाद फिर हम उनको लोन के 2 लाख रुपए के लोन के आवेदन कराकर हम उनको एक रोजगार के रूप में शॉप या रेडी या उस तरह से हम देंगे इन चीज़ों के लिए। पहले लोन दिया जाएगा महिलाओं को? हाँ, ऑब्वियस पहले लोन दिया जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह है उनको लोन चुकाना नहीं होता है। वो PMFME स्कीम है फूड मिनिस्ट्री का जिसमें 4 लाख का लोन मिलता है। जब भी आप स्वयं सहायता समूह गठन करते हैं तो 10 महिलाओं का ग्रुप होता है, उसमें ऑलरेडी 10-10 हज़ार रुपये भारत सरकार निःशुल्क देती है ताकि 1 लाख रुपये हो गए और 1 लाख रुपये से जीवन यापन कर सकें। तो ऑलरेडी 1 लाख रुपये, 4 लाख रुपये इस तरह से हम लोग बूस्टअप दे रहे हैं ताकि वो कार्य करें। जिसको भी दिया जाएगा वो फ्री दिया जाएगा, उससे कुछ वसूला? हाँ, चुकाना नहीं है, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है चीज़ों की। आज के इस कार्यक्रम में स्व सहायता समूह ग्रुप के कविता जी, राज जी और उनकी पूरी टीम को जो महिलाओं को सक्षम करने के लिए, रोज़गार देने के लिए जिन्होंने पहल करी है, मैं उनका अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। हम हमेशा महिलाओं को सक्षम करने की बात करते हैं। महिलाएं तभी सक्षम हो जाएंगी जब वो आर्थिक रूप से समर्थ हों, और ये आर्थिक रूप से समर्थ करने की जो कविता जी की पहल है उसके लिए उनका अभिनंदन, स्वागत और उनकी पूरी टीम का। और मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि जो महिलाएं रोज़गार करना चाहती हों वो इनकी टीम को आके मिलें और ये उनके लिए जो रोज़गार में उनकी मदद हो सकती होगी, उनको मुद्रा तहत लोन दिलाना होगा या कोई और मदद होगी, वो मदद ज़रूर करेंगे। मैं एक बार फिर से इनका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपने परिचय के साथ बताना चाहूँगी, रेणु भल्ला, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। और आज ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफल कार्यक्रम ये किया गया। और आज महिला मोर्चा उपाध्यक्ष जो हमारी पश्चिमी ज़िले की हैं कविता वर्मा जी के माध्यम से इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस तरह से बहनों को सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है, छोटे छोटे कामों से किस तरह से बहनें अपने काम को बढ़ा सकती हैं, बढ़ावा दे सकती हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को किस तरह से आगे लेकर जा सकती हैं और उसका उपयोग अपने लिए लाभ कैसे कर सकती हैं, वो सब काम यहाँ आज किया गया और बहुत ही अच्छा सफल कार्यक्रम है। उसके लिए मैं सभी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश और मेरे को ई सेल्फ ग्रुप का इस वक्त इंचार्ज बनाया गया है, जो हमें पूरी दिल्ली में एक अभियान हम चलाएंगे कि इस वक्त महिलाओं को जो मोदी जी की स्कीम से फ़ायदा हुआ है वो हम चाहते हैं कि बहनों को ज़मीन तक हम उस चीज़ को पहुंचा सकें, क्योंकि पूरे 9 साल में मोदी जी ने जितना बहनों का सम्मान किया है, आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान हम बहनों को नहीं दिया था। और आज हिंदुस्तान की हर बहन मोदी जी के साथ खड़ी है, कंधा से कंधा मिला के। और इस बार हमने मोदी जी को 400 पार पहुंचाना है। ये हम बहनों का एक मजबूत संकल्प इस वक्त हमने लिया है और उसी संकल्प को हम ज़मीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए क्या लगता है कितना काम किया सरकार ने? मोदी जी ने इस वक्त बहनों के सम्मान के लिए, आप ये देखिए, ज़मीन से लेके उद्यमी बहनों तक कोई भी वर्ग इस
सम्मान से वंचित है ही नहीं। हम अगर अब बात करें बिल्कुल नीचे वाले लेवल से भी, अगर मैं कहना चाहूँगी कि झुग्गी बस्ती की भी अगर हमारी कोई बहनें हैं, उन तक भी मोदी जी ने इस वक्त सोचा है। कोरोना काल में एक बहन तक, एक घर तक हम पहुँचे हैं। मोदी जी ने ये खास ध्यान रखा है कि किसी भी बहन को दवाई की, खाने की, किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस ना हो पाए, और इसको एकजुटता तक पूरा दिल्ली महिला मोर्चा एकजुट होके अपनी दिल्ली की हर बहन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।